हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डू प्रैक्टिस। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ऐसी कॉमन टर्म्स हैं जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ होती है। जब तक हमें इन बेसिक टर्म्स का ही नहीं पता होगा तब तक हम आगे हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, उसको हम इजीली समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिक्स कॉस्ट क्या होती है। फिक्स कॉस्ट नाम से पता चल रहा है कि जो कॉस्ट फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें, अगर हमने कोई कमरा या कोई रूम रेंट पे लिया है तो उसका जो रेंट है वो फिक्स रहेगा कुछ टाइम के लिए। मतलब कि वो आज अगर मान के चलो कि हमने 10,000 पर मंथ रेंट पे लिया है तो वो एवरी मंथ 10,000 पर मंथ ही रहेगा। सेम इन द जो कंपनी होती हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, वो कोई बिल्डिंग रेंट पे लेती हैं ताकि वो उस बिल्डिंग में प्रोडक्शन कर सकें। तो जो उस बिल्डिंग का रेंट होगा वो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट माना जाएगा, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो फिक्स है। अगर उन्होंने वो बिल्डिंग 1 लाख पर एनम 1 लाख पर मंथ रेंट पे ली है तो वो 1 लाख का जो खर्चा है वो क्या है, उनका फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। कुछ टाइम पीरियड के लिए वो चेंज नहीं होगा, जितना भी उनका टाइम पीरियड फिक्स होगा। तो वो 1 लाख का खर्चा आप उसके लिए क्या माना जाएगा, फिक्स कॉस्ट माना जाएगा। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल फिक्स कॉस्ट मतलब कि फिक्स रहना, वो चेंज नहीं होगा। अगर आप उस बिल्डिंग में प्रोडक्शन करते हो 1 यूनिट का तब भी उसको आपको 1 लाख का ही रेंट देना पड़ेगा, और अगर आप उस बिल्डिंग में प्रोडक्शन करते हो 1 लाख यूनिट का तब भी आपको रेंट 1 लाख रुपए ही देना होगा। तो ये फिक्स कॉस्ट वेरी नहीं करती है आपके प्रोडक्शन के हिसाब से, ये फिक्स रहती है। अगर आप प्रोडक्शन 1 यूनिट का करोगे तब भी 1 लाख कॉस्ट रहेगी, और 1 लाख यूनिट का करोगे तब भी कॉस्ट 1 लाख ही रहेगी। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल नॉर्मल रेगुलर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो हमने अगर कोई रेंट पे रूम लिया है तो अगर उस रूम में 1 पर्सन रहेगा तब भी उसका जो रेंट है वो कितना होगा, 10,000 पर मंथ। और अगर उस रूम में 10 पर्सन रह रहे हैं, 10 पर्सन रह रहे हैं, तब भी उस रूम का रेंट 10,000 पर मंथ ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब कि ये डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी। ठीक है, अगर हम 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 1 रुपये आएगी 1 यूनिट की। बट अगर आप इस 1 लाख रेंट के अंदर सिर्फ 1 यूनिट बना रहे हो तो वो आपकी 1 यूनिट की कॉस्ट में 1 लाख फिक्स कॉस्ट ही आ गई। ठीक है, सिंपल सा जो एग्जाम्पल हो गया ये। सेम अगर उस रूम में 10 आदमी रह रहे हैं तो हर आदमी के हिस्से में 1,000 रुपये का रेंट आएगा। बट अगर उस पूरे रूम में एक ही आदमी रह रहा है तो उस पूरे एक ही आदमी को 10,000 रुपये बियर करने पड़ेंगे उस रेंट के, तो वो फिक्स कॉस्ट है। सेकेंड वन इज़ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि जब आपका जो कॉस्ट है वो वेरी करती है ड्यू टू अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। वेरिएबल कॉस्ट में हम किसकी बात कर लेते हैं, जैसे कि जो आपका मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस हैं। तो अगर मटेरियल ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा, कम प्रोडक्शन करोगे तो मटेरियल कम यूज़ होगा। तो ये डिपेंड करता है आपका अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, प्रोडक्शन कम होगा तो मटेरियल भी कम लगेगा। सेम लेबर, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो लेबर ज़्यादा लगेगा, प्रोडक्शन कम करोगे तो लेबर भी कम लगेगा। क्योंकि अगर आपको 1 लाख यूनिट बनानी है तो आपको लेबर ज़्यादा चाहिए, अगर आपको यूनिट ही 100 बनानी है तो लेबर भी आपको कम नीड होगी। सेम एक्सपेंसेस के केस में होता है। अगर हम नॉर्मल वही एग्जांपल है रूम रेंट वाला, तो उसके अंदर क्या है कि उसमें अगर जो है 10 आदमी रह रहे थे, हमने एक रूम में एक बात की थी, तो उसके अंदर क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वाटर है, वो एज ए वेरिएबल कॉस्ट माना जाएगा। अगर आप उसको यूज़ करोगे तभी उसकी कॉस्ट आएगी, यूज़ नहीं करोगे तब उसकी कॉस्ट नहीं आएगी। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की ही नहीं तो वो कॉस्ट नहीं आएगी, वो आपको नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आप रूम यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसका रेंट आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रेंट क्या होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। वेरिएबल कॉस्ट जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, यूज़ करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं होंगे तो कॉस्ट नहीं आएगी। सेम वेरिएबल कॉस्ट एक जो कंपनीज फैक्ट्रीज के अंदर होती है। ठीक है, प्रोडक्शन करोगे, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी, और कम करोगे तो कम कॉस्ट आएगी। वेरिएबल दैट मीन वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन।
नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो आपके एक्सपेंसेस डायरेक्टली लगते हैं इन प्रोडक्शन करने में, जो एक्सपेंसेस आपके बिल्कुल डायरेक्ट लगते हैं, जैसे कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहने में आते हैं, जो आपके बिल्कुल डायरेक्ट जो है लगते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट को, इनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, जो आपके सीधे प्रोडक्शन के अंदर लगते हैं, ठीक है। लाइक मटेरियल है, लेबर है और एक्सपेंसेस हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो आपके डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं लगते हैं। डायरेक्ट दैट मीन डायरेक्ट प्रोडक्शन में लगना, और इनडायरेक्ट मतलब कि जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में लगते हैं, मतलब कि जो प्रोडक्शन में आपको डायरेक्ट हेल्प नहीं करेंगे बट वो प्रोडक्शन का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन जो होते हैं, डेप्रिसिएशन में क्या है कि जो आपका डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी लाइफ कम होती जा रही है मशीन की, बट आप उसको डायरेक्ट उसको वो आपके प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ना ही तो वो कमी कर रहा है, ना ही वो हेल्प कर रहा है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अब जैसे डेप्रिसिएशन है, वो खर्चा तो है, कंपनी उसको अपनी P&L अकाउंट में शो तो करेगी, बट वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं होगा। तो छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको जो आगे का कंसेप्ट है वो समझने में ईजी रहे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।